वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को काव्य खंड का अध्याय 4 है ना छप्पय, जिनका लेखक है नावादास। आज मैं लेखक परिचय आप लोगों को पढ़ाऊंगा। इससे पहले हमने 3 कविता को कंप्लीट करवा दिया है। उसका लेखक परिचय, उसके एमसीक्यू है ना, कविता का व्याख्या और उसका प्रश्न अभ्यास, एमसीक्यूज का सारा कुछ कंप्लीट करवा दिया है। यदि आप लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे, उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, है ना। तो आज हम लोग कंप्लीट करते हैं क्या चीज, नावादास के परिचय के बारे में जानेंगे और नावादास के बारे में समझेंगे हम लोग। तो आज इसको ध्यान से समझिए, है ना, ताकि आप लोगों को इसका एमसीक्यू करने में कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, देखिए नावादास जो थे, इनका व्यक्तिगत जीवन क्या था। ठीक है, तो नावादास के व्यक्तिगत जीवन के बारे में हम लोग आज समझेंगे, है ना। ये नावादास जो थे निर्गुण धारा के महान राम भक्त कवि थे। क्या थे? निर्गुण धारा के महान राम भक्त कवि। नावादास का जन्म जो है कब हुआ था? अनुमानित 1570 ईस्वी में। कब हुआ था? अनुमानित 1570 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो नावादास जी का जन्म कब हुआ था बेटा? 1570 ईस्वी में, अनुमानित 1570 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे? दक्षिण भारत में हुआ था। कहाँ? दक्षिण भारत में हुआ था। उनके बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। नावादास के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, और लेकिन जितना है आज आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है ना। प्राप्त जानकारी के अनुसार शैशवावस्था में ही पिता का देहांत हो गया, इसलिए उनकी माँ के साथ जयपुर जा बसे। उनके जब पिताजी का देहांत हो गया, किनके पिताजी का? नावादास का, तो वो अपने माँ के साथ कहाँ जाके बस गए? जयपुर में जाके बस गए। ठीक है, लेकिन माँ ने भी अधिक साथ नहीं दिया, इस कारण से उनसे भी अलग होना पड़ा, और वो माँ से भी फिर क्या हो गए? वे अलग हो गए। ठीक है, जब वो माँ से अलग हो गए, है ना, माँ से अलग होने के बाद गुरु और प्रतिपालक ने ही उनकी देख रेख की। जब वो माँ से अलग हो जाते हैं, तो कोई बच्चे जब माता पिता से अलग हो जाएगा तो फिर उसको कौन देखभाल करेगा? तो उनके जो गुरु थे या उनके जो प्रतिपालक थे, वही ने उनको देखभाल किया। उन्होंने अपना जो ज्ञान अर्जित किया, क्या चीज से? स्वाध्याय, मतलब स्वयं से अर्जित किया। वो ज्यादातर ज्ञान जो है उन्होंने स्वाध्याय अर्जित किया, है ना। उनके दीक्षा गुरु स्वामी अग्रदास थे। उनके दीक्षा गुरु कौन थे? स्वामी अग्रदास थे, जो स्वामी रामानंद के शिष्य, परंपरा के प्रसिद्ध कवि थे। और जो उनके गुरु थे वो रामानंद के शिष्य थे। किनके? रामानंद के शिष्य थे। वो एक परंपरागत प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, उनका स्थायी निवास जो है वृंदावन था। उसका स्थायी निवास कहाँ था? वृंदावन में था। ठीक है, उनके अभिरुचि लोक भगवान भगवत भक्ति, काव्य रचना और वैष्णव दर्शन, है ना, चिंतन में थी। इनका जो है वैष्णव का चिंतन करना, है ना, भगवत भक्ति, काव्य रचना में इसका क्या था? ज्यादा रुचि था। ठीक है, और इन्होंने जो लिखे, इनका जो क्या था, कृतियां था, वो क्या था? भक्तमाल, जो 1885 से लेकर 1896 तक में क्या हुआ था? निर्धारित हुआ था, है ना। अष्टयाम जो वज्र भाषा में है, गद्य में है, वज्र भाषा गद्य में है। और अष्टयाम जो है रामचरितमानस की ही दोहा चौपाई शैली है। और रामचरित जो मानस लिखा गया था, है ना, उन्हीं का जो दोहा या उसकी चौपाई को इसमें दर्शाया गया है, लिखा गया। ठीक है ना। कुछ विद्वानों के अनुसार नावादास दलित पृष्ठभूमि से थे। वो काफी दलित थे। वो क्या थे? वो काफी गरीब परिवार से थे, है ना। भक्तमाल हिंदी का एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। उनका जो एक भक्तमाल था, है ना, वो हिंदी का क्या है? एक ऐतिहासिक ग्रंथ है ना। इसके रचयिता नावादास है, और इनको लिखने वाले कौन है? नावादास है। इनका रचना काल का जो है 1585 से, है ना, 1596 के बीच माना जाता है। इनको जो रचना किए थे नावादास, माना जाता है 1585 में शुरू किए थे और 1596 से इनके बीच में वो समाप्त हो गया। इसमें जो है 316 छप्पय है, जिसमें 200 भक्तों के चरित्र का वर्णन है। 200 क्या है इसमें? 316 में 200 भक्तों का ही क्या इसमें चरित्र का वर्णन है। भक्तमाला एक ऐसी रचना है जो मध्यकालीन संत भक्तों के जीवन
के संबंध में आधारभूत सामग्री उपलब्ध करवाती है। इस पुस्तक को उन्होंने अपने गुरु अग्रदास की आज्ञा से लिखा था। और जब ये पुस्तक लिखना था उनको, तो उनके गुरु ने आदेश दिया था कि तुम इस पुस्तक क्या करो, लिखो। और ये पुस्तक वो गुरु के है ना आदेश पे ही लिखे थे। अच्छा, छपाई है क्या, किसे कहते हैं? छपाई छंद गद भाग की एक विधा है। क्या है? छपाई जो है छंद गद भाग की एक विधा है, जिनमें 6 पंक्तियां होती है। कितना? 6 पंक्तियां होती है। प्रथम में 4 चरण में रोला होता है तथा अंतिम के 2 चरण में है ना उल्लाला होता है। क्या होता है? उल्लाला। अर्थात प्रथम के 4 चरण में 24 मात्राएं होती है और अंतिम के 2 चरण में 28 क्या होता है? उनका मात्राएं होती है। इनका सबसे पहले अपने पद में प्रयोग नावादास जी ने भक्तमाल में किया था, है ना। इनका जो सबसे पहले जो प्रयोग हुआ था, किसमें हुआ था? भक्तमाल में हुआ था। कौन प्रयोग किए थे? नावादास। और नावादास की जो राम भक्ति थी वो क्या थी? नावादास जी की राम भक्ति प्रचलित राम भक्ति से थोड़ी अलग थी। जो प्रचलित राम भक्ति है उनसे क्या थी? वो थोड़ी अलग थी। उनमें मर्यादा के आस्था पर माधुर्य भाव का पुट यानी कि डूबी हुई थी। वह गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन थे और स्वामी रामानंद के ही शिष्य परंपरा में थे। वह वैष्णवों के एक निश्चित संप्रदाय से दीक्षित थे, परंतु उनकी सोच और मान्यताओं में किसी तरह की संकीर्णता नहीं थी। उनकी सोच में या उसकी मान्यता में कोई भी संकीर्णता नहीं था। ठीक है। अब जो बेटा हम लोग क्या करेंगे, इनके जो नावादास के जो इनका परिचय हम लोग ने समझा है, जो कुछ उससे संबंधित क्या करते हैं हम लोग, है ना, वस्तुनिष्ठ MCQ कंप्लीट करते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, छपाई शीर्षक के रचयिता कौन है? नावादास। दूसरा होगा बेटा, नावादास किस धारा के कवि थे? निर्गुण धारा के कवि थे। क्या चीज के? पहले पंक्ति बताए थे। नावादास के शिक्षा गुरु कौन थे? स्वामी अग्रदास। कौन? स्वामी अग्रदास। नावादास का स्थायी निवास कहाँ था? वृंदावन। कहाँ? वृंदावन। क्वेश्चन नंबर 5, भक्त चरित्रों की माला है भक्तमाल। क्या? भक्तमाल। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, भक्तमाल के रचयिता कौन है? नावादास। भक्तमाल के रचयिता नावादास। नावादास किसके शिष्य थे? स्वामी अग्रदास के। किसके? स्वामी अग्रदास। नावादास किस काल के कवि थे? भक्ति काल के। किस काल के? भक्ति काल के। नावादास की राम भक्ति में मर्यादा के स्थान पर क्या था? माधुर्य भाव का पुट था। क्या था? माधुर्य भाव का पुट था, है ना। नावादास जी किस धारा के संत थे? वैष्णव दर्शन के। क्या जी के? वैष्णव दर्शन के। नावादास का निधन कब हुआ था? कब हुआ था? अच्छा, 1620, 1630, 1640। अज्ञात। नावादास की अभिरुचि किसमें थी? लोक भ्रमण, भगवद्गीता, काव्य रचना, वैष्णव दर्शन, चिंतन, उपयुक्त सभी। नावादास की कृतियां कौन नहीं है? कहरानामा। कौन? कहरानामा। किसकी भक्ति प्रचलित राम भक्ति से अलग है? नावादास, तुलसीदास, रहीम, झांसी। नावादास। किसकी भक्ति प्रचलित राम भक्ति से अलग है? नावादास। नावादास की राम भक्ति क्यों अलग थी? मर्यादा के स्थान पर माधुर्य भाव का पुट था। क्या था? मर्यादा के स्थान पर माधुर्य भाव का पुट था। न भक्त कवि नावादास की शील, सोच और मानस का निर्मल दर्पण क्या है?
माला। भक्तमाला का अर्थ क्या था? भगवान का नाम जपने की माला। भक्तमाला मतलब भगवान के नाम को जपते रहता है तो माला से। भक्तमाला में कितने छपे रचना वर्णित है? 316 छपे। कितने? 316 छपाइयों में कितने भक्तों के रचित वर्णित है? 200 भक्तों के रचित है। नावादास किसके समकालीन थे? तुलसीदास के समकालीन थे वो। अष्टयाम किनकी रचना है? नावादास की। तो क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हुआ बेटा। इसका आंसर क्यों? ठीक है, तो आप लोग जो समझे हैं, यदि आप लोग इसको अच्छे से बता दिए हैं तो इसका मतलब है कि आप लोग को है ना इसका कंप्लीट हो गया है। और इसका जो है हम लोग इसका कंप्लीट क्या करेंगे? पोयम यानी कि इसकी कविता को समझेंगे। नेक्स्ट क्लास में एक एक लाइन एक एक शब्द को समझेंगे, अर्थ को समझेंगे, है ना। इसका उसके नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग इसका पर्सनल अभ्यास कंप्लीट करेंगे। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग क्या कीजिए? लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।